नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू हो रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, यानी कि आपके आधे से ज़्यादा पाठों के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। और आगे भी हम सभी पाठों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो जल्दी से अगर चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आज पाठ है 14 जिसका नाम है एक कहानी ये पाठ आपके मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प कोष्टक में से आपको लिखना है, जिसमें पहला सवाल है कि मनु मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था। तो मनु भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। अगला है कि माँ भोज उपन्यास के रचयिता कौन है। तो मनु भंडारी माँ भोज उपन्यास के रचयिता हैं। इसी तरह मनु भंडारी ने खोटे सिक्के और भी कई उपन्यास लिखे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मनु भंडारी का जन्म जन्म मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला है मनु भंडारी की बचपन का नाम क्या था। तो महेंद्र कुमारी मनु भंडारी के बचपन का नाम था, जो कि आपको ऑप्शन ब में देखने को मिल रहा है। अगला सवाल आप देख सकते हैं। मनु भंडारी की मृत्यु कब हुई थी। तो मनु भंडारी की मृत्यु 15 नवंबर 1921 को हुई 2021 को हुई थी, यानी अभी पिछले कुल 2-3 साल हुए मनु भंडारी की मृत्यु हुए। आगे आप देख सकते हैं त्रिशंकु कहानी के रचयिता कौन है। तो त्रिशंकु कहानी के रचयिता हैं मनु भंडारी। अगला आपको देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करनी है। कुल आपको 4 स्थान दी गई हैं। एक कहानी यह भी की साहित्य विद्या है, आत्मकथा है, यानी कि एक कहानी यह भी ये आत्मकथा विद्या है इसकी। अगला है कि लेखिका के पिता रसोई घर को भटियार खाना कहते थे, तो यहाँ पर भटियार खाना आएगा। इसी तरह आप आगे देख सकते हैं। बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी। तो 4 साल उम्र थी। 10वां सवाल है कि लेखिका की बड़ी बहन सुशीला शादी करके कोलकाता चली गई थी। तो यहाँ पर कोलकाता आएगा, जिसके आंसर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। माँ भोज एक उपन्यास है। मनु भंडारी ने सन 1945 में 10वीं पास की थी। तो मनु भंडारी की शादी राजेंद्र के साथ हुई थी। अगला है कि झरना काव्य संग्रह की रचना मनु भंडारी ने की है। तो यहाँ पर झरना काव्य संग्रह की रचना मनु भंडारी ने नहीं की थी। तो यहाँ पर घ राइट होगा, जो कि आपका कथन गलत है, बाकी तीनों ही सही हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, जिसमें आपको कुल 4 कथन दिए गए हैं। मैं हार गई की लेखिका मनु भंडारी है। मनु भंडारी का जन्म भानपुरा में हुआ था। मनु भंडारी का देहांत वर्ष 2021 में हुआ था। उक्त सभी कथन सही है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन द आपके राइट होगा। अगला सवाल है कि मनु भंडारी के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका जन्म सन 1931 में भानपुरा में हुआ था। तो इसका जन्म 1931 में भानपुरा में हुआ था, ये सही है। आपका बंटी इसका उपन्यास है। तो आपका बंटी इसका उपन्यास है, ये भी सही है। अगला है कि इनकी कॉलेज प्राध्यापिका मीना अग्रवाल थी। तो ये सवाल गलत लग रहा है, यानी कि ये ग राइट आपको ऑप्शन आपका गलत होगा। अगला है कि इसकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा अजमेर में हुई थी। तो ये भी सही है। तो आपका स राइट यानी कि ग ये ऑप्शन गलत होगा। अगला सवाल है कि आपको अति लघु प्रश्नों को उत्तर देने हैं, जिसमें आपको कुल 5 सवाल दिखाई दे रहे हैं। मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यासों के नाम लिखा हो। तो आपका बंटी माँ भोज ये मनु भंडारी के उपन्यास हैं। अगला है कि कॉलेज की प्राध्यापिका का क्या नाम था। तो शीला अग्रवाल था। यहाँ ऊपर देख सकते हैं, जिसमें मीना अग्रवाल लिखा हुआ था, लेकिन इसकी कॉलेज प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल था। आगे आप देख सकते हैं। लेखिका के पिताजी किस कारण से अजमेर आ गए थे। तो एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान के कारण लेखिका के पिताजी अजमेर आ गए थे। लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे। तो कुल 5 भाई बहन थे। लेखिका के परिवार में शादी की योग्यता क्या थी। तो शादी की योग्यता थी उम्र 16 वर्ष तथा शिक्षा में मैट्रिक पास यानी कि 10वीं पास थी और उम्र 16 वर्ष थी। अगला पाठ आप देख सकते हैं, जो कि 15 पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकलात्मक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। शंकुतला के ने किस भाषा में श्लोक कहा था। तो शंकुतला ने प्राकृत भाषा में श्लोक कहा था। अगला सवाल है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन शीर्षक निबंध सरस्वती पत्रिका में सन 1914 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो पढ़ो लिखो का पांडित्य इसके नाम से ये प्रकाशित हुआ था। अगला है कि सीता जी ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की थी। तो आग में कूदकर सिद्ध की थी, यानी कि आपके
यह ग राइट ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है कि राम ने सीता का परित्याग क्यों किया था? लोगों के कहने में आकर राम ने सीता जी का परित्याग किया था। कौन लोग पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा को नकारते थे? तो धोखेबाज और अज्ञानी लोग पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा को नकारते थे। अगला सवाल है कि प्राचीन काल में किस नारी ने वेद यंत्रों की रचना की थी? तो विश्ववरा ने वेद यंत्रों की रचना की थी। अगले आगे आपको अति लघुत्तम सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुक्मिणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? तो रुक्मिणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 53वें अध्याय में मिलती हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन निबंध द्विवेदी जी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये वस्तु निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद निबंध संग्रह से लिया गया है। शकुंतला ने दुष्यंत को किस भाषा में श्लोक लिखकर भेजा है? तो शकुंतला ने दुष्यंत को प्राकृत भाषा में श्लोक लिखकर भेजा है। अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्य किस भाषा में धर्मोपदेश देते थे? तो भगवान बुद्ध और उनके शिष्य पाली और प्राकृत भाषा में धर्मोपदेश देते थे। अगला सवाल है कि द्विवेदी जी ने वर्तमान काल की प्राकृत भाषाएं किन्हें बताया है? तो द्विवेदी जी ने बंगला, मराठी, पंजाबी आदि को वर्तमान काल की प्राकृत भाषाएं बताया है। शंकराचार्य ने किस स्त्री से ने शास्त्रार्थ किया था? तो आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। अगला है कि ईश्वर विरोधी बात कौन सी मानी जाती है? तो जो बात वेद विरोधी होती है वह ईश्वर विरोधी मानी जाती है। इसके बाद आपको लघुत्तरात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं जिसमें कुल आपको 10 सवाल हैं। तो यहाँ आप इसको आप आराम से देख सकते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप देख लीजिए, मैं बोलकर नहीं सुना सकता। इसके बाद अगला पार्ट आता है कि इस पाठ का नाम है कि नौबत खाने में इबादत, जो कि आपके पाठ संख्या 16 है, जो यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया है। इसमें सबसे पहले आपको निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प कोष्टक में लिखना है। यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित नौबत खाने में इबादत है ये है व्यक्ति चित्र हैं, यानी कि स राइट आपका सही होगा। बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा किसके प्रति अपार थी? तो बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति अपार थी, यानी कि ब राइट ये भी सही होगा। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र था? तो बिस्मिल्लाह खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र से नहीं था। इसके बाद है कि नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? तो लेखक ने हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया था। यतीन्द्र मिश्र की मृत्यु कब हुई थी? तो 21 अगस्त 2006 को यतीन्द्र मिश्र की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आपको रिक्तानों पूर्ति देखने को मिल रहा है जिसमें आपको कुल 5 रिक्तान देखने को मिल रही हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या में हुआ था, तो 1977 आएगा इस रिक्तान में। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का नाम अमरीदुन था। अगली रिक्तान है कि शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता था। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ था। बिस्मिल्लाह खां भारत की हिंदू मुस्लिम संस्कृति के महान प्रतीक बन गए थे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम संस्कृति आएगा। आगे आप देख सकते हैं जिसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, जिसमें काशी विश्वनाथ का एक और नाम आनंद कानन भी था। आनंद कानन भी था, तो ये सत्य हैं। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा सादिक हुसैन को मिली थी, यह गलत है। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां ने को भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये सही है। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां ने काशी को हिंदू मुस्लिम एकता की मूल्यवान संस्कृति दी, तो ये भी सत्य है। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां की धार्मिक दृष्टि उदार तथा समन्वय, यह असत्य है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं जिसमें आपको अति लघुत्तम सवाल देखने को मिल रहे हैं। नौबत खाने में इबादत से क्या तात्पर्य है? तो नौबत खाना प्रवेश द्वार पर शहनाई द्वारा बजाए जाने वाले स्थान को कहते हैं। शहनाई वादन के साथ ईश्वर की प्रार्थना करना इबादत कहलाती है। अगला है कि डुमराव गांव इतिहास में किन कारणों से प्रसिद्ध हैं? तो अमरीदुन खां साहब के नाम जन्म के कारण तथा शहनाई में प्रयुक्त होने वाली घास के उत्पन्न के कारण डुमराव गांव इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह के नाम लिखने हैं, जिसमें यदा कदा, अयोध्या, अन्य कविताएं, डयोडी पर अल्लाह आदि हैं। इसके बाद आगे है कि काशी की किस प्रवृत्ति को देखकर खान साहब दुखी होते थे, यानी कि खान साहब दुखी क्यों होते थे? तो बदलते समय अनुसार संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपरा लुप्त होने के कारण वजह से खान साहब दुखी होते थे। नौबत खाने में इबादत पाठ में हमें क्या संदेश मिलता है? जो लास्ट सवाल है आज के पाठ का, जिसमें आप देख सकते हैं ये पाठ हमें धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा, कला एवं कलाकार का सम्मान, ईश्वर के प्रति आस्था तथा सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन का संदेश देना है। इसी के साथ आज के वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।